इन दोनों राज्यों के चुनावों में बीजेपी व कांग्रेस का बना गठबंधन पूर्व में पहले जिन राज्यों में चुनाव हुए जैसे कर्नाटक है, हिमाचल है, इससे पहले हरियाणा है, जिन राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, तो इन दोनों राज्यों के चुनावों में जो अब इस समय झारखंड और महाराष्ट्र में हो रहे हैं, इन दोनों राज्यों के चुनावों में बीजेपी व कांग्रेस का बना गठबंधन पूर्व में, इससे पहले जिन राज्यों में चुनाव हुए वहाँ पूर्व में जारी किए गए अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों को लागू करने को लेकर, जो उस समय इन्होंने लागू किया था और किस्म किस्म के प्रलोभन दिए थे अपने चुनावी घोषणा पत्र में, उसको ये लागू तो कर नहीं पा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, क्योंकि कर्नाटक में काफ़ी कुछ गवर्नमेंट की पोजीशन खराब हो रही है, हिमाचल में भी हो रही है। हिमाचल में तो हालत ये खराब है वहाँ पे इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट की कि वहाँ के सरकारी कर्मचारियों को वो वेतन तक भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन चुनाव में इन्होंने बड़ी बड़ी गारंटी दे दी चुनावी घोषणा पत्र में। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि इन दोनों राज्यों के चुनावों में, यानी कि झारखंड और महाराष्ट्र में जो इस समय चुनाव हो रहा है, इन दोनों राज्यों के चुनावों में बीजेपी व कांग्रेस का बना गठबंधन तो पूर्व में जारी किए गए, इससे पूर्व में जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां जारी किए गए अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों को लागू करने को लेकर इस समय अभी नया चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। इससे पहले जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र जो जारी किए, तो पूर्व में जारी किए गए अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने को लेकर एक दूसरे पर काफी आरोप व प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जबकि इस मामले में ये सभी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिनके बहकावे में इस बार यहाँ की जनता को कतई भी नहीं आना है। और अब तो इस मामले में कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार के खुद ही इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले की पोल भी खोल रहे हैं। और इस मामले में ऐसे सभी पार्टियों पर अब जनता को कतई भी विश्वास नहीं करना है। इतना ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर क्षेत्र में महिलाओं का उत्पीड़न होना अभी तक भी बंद नहीं हो पा रहा है। और इस मामले में अभी हाल ही में महाराष्ट्र में अरविंद सावंत द्वारा जिस प्रकार से वहाँ एक महिला के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसे सरकार को हल्के में न लेकर ये बहुत ही शर्मनाक है, अमानवीय है, निंदनीय है। जो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है तो उसे सरकार को, वहाँ की सरकार को हल्के में न लेकर बल्कि अति गंभीरता से लेते हुए उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो ये बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं हुआ तो और लोगों के भी फिर मनोबल बढ़ जाएगा कि और भी बोलते जाओ और महिलाओं के बारे में, जो ये ठीक नहीं है। इन्हीं कुछ ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी के लोगों से यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव के साथ साथ झारखंड व महाराष्ट्र स्टेट में भी विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की भी पुरजोर अपील करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।